नमस्कार, स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 6 ICSE, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 7। इसके बाद हमें डिस्कस करना है कौन सा चैप्टर 10, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके कोर्स के अनुसार हाफ ईयर। चलिए तो पहले डिस्कस करते हैं क्लास 7 ICSE, क्लास 6 ICSE, क्लास 6 ICSE का एक्सरसाइज 7.1। इसमें दो एक्सरसाइज का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाए। पहले 7.1 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द वर्ड। क्या है? डेसिमल, ये चैप्टर है, डेसिमल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए हुए। तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन की राइट द फॉलोइंग इन द वर्ड्स। तो कह रहा है 108.56 और सेकेंड 26.039। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है? 108 5 tenths 5 tenths and 6 hundredths। ठीक है, आपको टेंस में पता है 1/10, हंड्रेड्स में पता है 1/100। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्या है? 26 300 and 9,000। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर एक और तरीका है। क्या लिखेंगे? 108.56। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कई सारे तरीके हैं नंबर्स को लिखने के लिए। अब जो तरीका आपको सुटेबल हो या जो तरीका आपको सिखाया गया हो, उस तरीके का आप उपयोग करिए। चलिए, सिखाया गया मतलब क्या? जो तरीका आपको आंसर में दिया गया हो उसी तरीके का इस्तेमाल करिएगा। हमारे हिसाब से ये तरीका ही आपको बताया गया होगा। चलिए आइए और देखते हैं। कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो आइए पहले प्लेस वैल्यू टेबल डेसिमल का समझ लेते हैं। डेसिमल का प्लेस वैल्यू टेबल है कैसा, क्या होता है, आइए उसे भी जान लेते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कितना? 2.08 और 205.9। चलिए पहले टेबल समझ लीजिए। ये हमारा है वंस, फिर हमारा है टेंस, फिर हमारा है 100, फिर हमारा है 1000, फिर हमारा 10,000। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, आखिरी में एस लग जा रहा है, फिर 10,000। ठीक है, टेंस क्या है? 1/10, 100 क्या है? 1/100, 1000 क्या है? 1/1000 और 10,000 क्या है? 1/10,000। ठीक है, चलिए ये 2 कहा जाएगा 1s प्लेस पर, 0 कहा जाएगा 10th प्लेस पर और 8 कहा जाएगा 100th प्लेस पर।
22509.6 205.9 कहाँ जाएगा? 2 जो है 100 प्लेस पर जाएगा, 0 10th प्लेस पर और 5 1st प्लेस पर, और 9 कहाँ जाएगा? 10th प्लेस पर। ठीक है, आपने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया नंबर, टेबल फॉर्म करके आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द राइट डाउन द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है नंबर्स को। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू आपने हर एक नंबर की दिखा दी कि टेबल पर वो कहाँ पर रिप्रेजेंटेड है या उनकी क्या प्लेस है। चलिए अभी दिया हुआ है, कह रहा है कि 509.5306 को प्लेस वैल्यू में प्रेजेंट करो। तो ये क्या है? 9। ये क्या है? इसका कोई मतलब ही नहीं। ये क्या है? प्लस 500। फिर इधर पॉइंट के इस तरफ देखें तो क्या लिखा हुआ है? 3/10 लिखा हुआ है। ये क्या है? 0/100 कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0/100 कुछ कोई नंबर है ही नहीं। फिर क्या है ये? 6/1000। याद रखिएगा, यहाँ पे 6/100 नहीं कर सकते, क्योंकि 6/100 के प्लेस जिसने ऑक्युपाई की है 0 है। ठीक है, उसको लिखें चाहे ना लिखें चल जाएगा। आप लिखना चाहें अगर बहुत जरूरी समझें तो लिख भी सकते हैं 500 + 0 + 9 + 3/10 + 0/100 + 6/1000। 0 की भी प्लेस आपने दिखा दी, 0 को भी रिप्रेजेंट कर दी। चलिए एक और नंबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 43.06। 43.06। तो 43 ये हो गया 3 1st प्लेस पे था, ये था 10th प्लेस पे, तो हो गया 40 प्लस, उसके बाद प्लस आप क्या करेंगे? 0/10 + 6/100 रिप्रेजेंट कर दिया। बड़ी साधारण तरीके से, बहुत आसानी से आपने क्या है उनको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने दिखा दिया। आगे और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज द डेसिमल फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ डेसिमल में चेंज करना है। कितनी आसान बात है भाई, जब आपने डेसिमल से एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिया तो एक्सपेंडेड से डेसिमल में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए देख लेते हैं क्या है। 200 + 60 + 5 + 3/10 ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? 550 + 1/10 + 6/100। चलिए देखते हैं। 200 + 60 + 5 3/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.3 लिखेंगे। चलिए ऐड कर दीजिए। 0.3 5 6 2 265.3। चलिए दूसरा देखते हैं क्या हो जाएगा। 50 + 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 + 1/100 को 0.06। चलिए करिए तो 50.16। इधर क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है राइट डाउन इन नंबर्स। ये दिए हैं वर्ड्स में दिए हैं, इनको नंबर्स में लिखना है। क्या लिखा है? 2 and 5 tenths।
2 ones and 5 tens। भाई वंस हमको पता है, सीधी सी बात है, कहाँ पे रहता है, पॉइंट के साइड। तो क्या होगा 2 वंस और 5 टेंस क्या हो जाएगा, पॉइंट टेंस मीन्स क्या है प्लस 5/10। तो 2 प्लस 0.5 कितना हो गया 2.5 लिखा है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, डेसिमल के बाद भी जितने नंबर हैं उनको जब आप रीड करते हैं तो क्या अलग अलग रीड करते हैं, या तो कि आप टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के रूप में रीड करें, या तो अलग अलग रीड करें। आप ये नहीं रीड कर सकते कि जैसे लिखा हुआ है 0.568, तो इसको ये नहीं कह सकते 568, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट इनवर्स चल रहा है। ये 5 टेंस है, 6 हंड्रेड्स है और 8 थाउजेंड्स है। तो बोलो सॉरी 8 थाउजेंड्स है, तो उसमें बोलो 8 थाउजेंड्स, 6 हंड्रेड्स, 5 टेंस, ऐसा कह सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 600.8। मैंने जैसा बताया था कि पॉइंट में भी डायरेक्ट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं वर्ड्स में। तो क्या लिखा है 600.8 सॉरी 8। 600 पता है क्या होता है, 600.8 हो गया सीधा सा। मैंने आपने चेंज कर दिया, मैंने नहीं कहा, आपने चेंज कर दिया। किसमें? डेसिमल्स। वर्ड में लिखा हुआ था, डेसिमल्स में आपने चेंज कर दिया। चलिए चलिए लिखा हुआ है शो इट ऑन अ नंबर लाइन, दिखाइए इसको नंबर लाइन पर। क्या लिखा है 0.4 और 1.9। पहला है 0.4 और दूसरा है 1.9। चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। जीरो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये हो गया 2। फिर 2.1, 2.3 सॉरी 2.2 और 2.3, 2.4 और 2.5। अब यहाँ पे क्या रह रहा है, 0.4 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया, हमें 1.9 रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया। ठीक है, बड़ी आसानी से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी के साथ जो डिस्कशंस थे हमारे, क्वेश्चंस थे किसके लेकर, जो आपका पहली एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस थी वो यहाँ पर होती हैं समाप्त। अब हम डिस्कशन करने के लिए किस तरफ बढ़ते हैं, जो हम बढ़ते हैं 7.2 एक्सरसाइज की तरफ। चलिए आइए उसे देख लेते हैं। इसमें 7.2 एक्सरसाइज को देखते हैं। अब यहाँ से डिस्कशन करेंगे हम 7.2 एक्सरसाइज का। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए कन्वर्ट करते हैं। 5, 3, 2 और 5, 8, 3, 0, 4। देखिए इसके दो तरीके, बाई 10 और बाई 1000। एक तरीका ये है कि आप 532 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10
5 जा हो जाएगा 53 आएगा, 2 नीचे उतरा तो 10 3 जा हो जाएगा 30, 2 नीचे उतरा पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा तो 2 जा हो जाएगा 20। तो आंसर आपका क्या आया 53.2 आया। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आपको जल्दी करना है और वहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं, जब आपको जल्दी करना है, जल्दी करने का मतलब क्या है, जल्दी आप तब कर सकते हैं जब आपको और कोई और आंसर निकालना है और कोई क्वेश्चन करना है। अगर देखेंगे यहाँ पे 0 कितने हैं, सिंगल है तो मीन्स एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 53.5। ठीक है, वैसे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 58304 डिवाइड बाई 1000 तो करिए 5 जा 5000। इसके बाद आया आंसर 830 आ गया आपका नीचे 04 5 1000 8 जा 8000 0 0 0 नीचे आया 304। आपने डेसिमल रखा कितना 0 आ गया तो कितना हो गया 3000 आंसर आया 40। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 2 0 उतारने हैं तो यहाँ पे 1 0 आप लगाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 0 उतर आएंगे तो करोगे 4 जा 4000 और ये गया कट तो आंसर कितना आया 58.304। और वैसे अगर करना चाहें 3 डिजिट बाद 3 0 है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए, वही सेम आंसर आएगा। अगर नीचे क्या है 10 के मल्टीपल्स में, 100 छोड़ दिए 10 के मल्टीपल्स में है तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे हो। इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, कितना 318.105 318.105। तो आपको पता है नीचे 1 लगा देंगे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है उतने 0 लगा देंगे 1 2 3 1 2 3। अब ये हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा 318.105 बाई 1000। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करो लेकिन क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 0.37 तो आप करिए 0.1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 डिजिट के पास तो 2 0 लगाइए तो आ जाएगा डेसिमल इधर तो ये हो गया 100 तो आंसर कितना आ जाएगा 37/100। लीव इट हियर, यहाँ अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है सिंप्लीफाई करने को। चलिए अब कहा है कुछ डेसिमल्स को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है लेकिन टू द लोएस्ट टर्म, मींस यहाँ पे कह दिया है क्वेश्चन ने कि यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करना है। तो अभी सिंप्लीफाई कैसे करना है आइए देखते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन लोवेस्ट टर्म। तो फ्रैक्शन में इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे तो लिखिए 0.125 अब अपॉन क्या हो जाएगा 1000 भाई 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो डेसिमल हट गया, कितना हो गया 125/1000। ठीक है, 25 कितने का 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 0 25 कितने जा
5 है, और ये 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, आंसर क्या आ जाएगा 1/8। क्लियर? तो लोवेस्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। अभी लिखा हुआ है 0.092 को भी आपको चेंज करना है, तो अकाउंट करेंगे 1 कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3, तो ये 0 हट गया। चलिए सॉल्व करिए 500, ये 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 250, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर क्या आ गया 23/250। सिंपल फॉर्म में आपने चेंज कर दी। चलिए अब कुछ नंबर दिए हुए हैं, कह रहे हैं उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। सिंप्लीफाई मत करिए, लोवेस्ट टर्म तक मत जाइए, उसको उसमें क्या करना है, उसमें आपको करना है कि उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 3.25 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद, तो 0। चलिए अब डिवाइड करिए इसको 325 डिवाइड बाई 100। पहले इसको जितना सिंपलीफाई हो सके उतना करेंगे, यहीं पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चलिए कर देते हैं, डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे 300 हो जाएगा, आंसर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 25, तो क्या हो गया 3 होल 25/100। एक तरीका और भी है, इसे क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, वो क्या है 325 को आप 100 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 0, 5 6 जा 30 और 0 5 5 जा 25, ये 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 जी। फिर 5 4 जा 20 हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये हो गया 13/4। अभी भी इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 13 4 से डिवाइड करिए तो 4 3 जा हो गया 12, ठीक है, आंसर आया रिमाइंडर 1। तो इसे कर सकते हैं आप 3 होल 1/4। लेकिन ये दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है आपके आंसर शीट से, अगर आप मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, सिर्फ कहा उसने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली चेंज कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, उसके बाद नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, ठीक है। कोई में इस दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड हो सकती है, कोई भी गलत नहीं मानी जाएगी। चलिए अभी और आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 4.25, सॉरी नहीं, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए इसे देख लेते हैं, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसे देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है 6/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करें। सीधी सी बात है, एक तरीका है कि 6 को 25 से डिवाइड करो, देख लीजिए। पहली तरीका 25 को 6 से डिवाइड करो, तो सीधी सी बात पता है आपको, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तभी भी नहीं कटेगा। फिर आप 0 लगाएंगे 0 और आएगा, फिर सॉरी पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी आगे वो कुछ नहीं करते। तो 25 2 जो होता है 50, ठीक है। उसके बाद आया आपका 10 लेफ्ट बचते, ठीक है। फिर एक 0 आया और 25 4 हो जाता है 100। आंसर डेसिमल में कितना आया 0.24। ये तो हो गया पहला तरीका कि आप डिवाइड कर दिए, ठीक है। दूसरा स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बच्चों की तरह,
यहाँ पे आप देख रहे हो 25, इसको आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हो, बाई फ्रैक्शन में आपने पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके 4 से, तो सीरीज बात है इधर भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या हो जाएगा 24/100, कितने जीरो लगे हुए हैं उतने भी बार पॉइंट लगा तो 1 2 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.24। दो तरीके हैं, एक स्मार्ट तरीका और दूसरा मेहनत करने वाला तरीका, जो आपको सिंपल लगे उसको आप ट्राई करें, ठीक है। चलिए एक लिखा हुआ है 4/5, 4/5। देखिए ये तरीका जो है सब में एप्लीकेबल नहीं होगा और ये तरीका 100% सब में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। चलिए ये भी जान लीजिएगा। तो ये 4/5, 5 4 10 बना सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो गया 8/10। तो कितने डिजिट पर पॉइंट लगाना है, एक डिजिट पर 0.8। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 4 को डिवाइड करो 5 से, पॉइंट लगाओ 0 हो गया, तो 4 5 8 जब होता है 40, ये कट गया, आंसर कितना आया 0.8। चलिए आइए अरेंज करते हैं, भाई किसी कोई फंक्शन नहीं होने वाला है कि आप कुर्सियां अरेंज करने चाहे जाओ या फिर कोई आने वाला है, अरेंज करते हैं डेसिमल्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए ये देखते हैं कैसे होगा। लिखा हुआ है 4.25, 6.18, 3.304, 1.4487। ये लगभग 4 नंबर दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इसमें चेक करिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, उसके हिसाब से इसको हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर, अगर पॉइंट के बाद देखें कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अगर असेंडिंग में करना है। चलिए पहले असेंडिंग कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा नंबर पहले कौन सा है, जो डेसिमल पर कुछ है ही नहीं है, क्या है 0.304। उससे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, सीधी बात है 1.4487। इतने नंबर लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लग गया है वो डेसिमल। अगर ये डेसिमल ना होता तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यही होता, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, इससे बड़ा नंबर है आपका 4.25 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 6.18। अब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे करेंगे, तो 6.18 से छोटा कौन सा है 4.25, उससे छोटा कौन सा है 1.4487, उससे छोटा कौन सा नंबर है 0.304, ठीक है। यहाँ तक आपने सीखा 7.1, 7.2 एक्सरसाइज के कुछ आपने क्वेश्चंस को देखा, समझा। अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व करोगे और जो भी डाउट्स हैं वो पूछोगे। डाउट्स पूछने के जितने भी माध्यम उपलब्ध कराया जा सकता है हमारे कोचिंग के माध्यम से, वो सभी आपको अवेलेबल कराया गया है। सारे नंबर आपको डिटेल में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। और भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे अबाउट पेज में जाकर फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।